हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला 20 फरवरी के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए, सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो देखिए हमारा ये हमारा सेट 2 है, ठीक है ना। सेट 1 हम लोग वीडियो बता दिए आपको। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, वस्तु की स्थिति क्या होना चाहिए, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, तो हमारा क्या ध्रुव है और ये हमारा क्या है, केंद्र है, और वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। तो कहाँ पे वस्तु होना चाहिए, दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा तो हमारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। आगे देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वक्रता केंद्र आर और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है ना। या तो हम लोग एक संबंध क्या होता है, r/2f होता था। r/2f ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, तीसरा सवाल, प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाता है, तो किस में होता है। तो याद रखिएगा, अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अवतल लेंस में सदैव क्या बनाता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस जो हमारा है वो सीधा और छोटा बनाता है, और किस में बनाता है, उत्तल दर्पण में बनाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। तो याद रखिए, हमारा काल्पनिक बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए, उसको हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, जो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मानव नेत्र के किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है, उसको जो सबसे नज़दीकी प्रतिबिंब कितना बनता है, तो 25 सेंटीमीटर। सबसे दूर बोलेगा तो अनंत होता है। द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया था। द्विफोकस बोला तो याद रखिएगा, हमारा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे देखते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाने का कारण हमारा क्या हो जाएगा, आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, IR² निरूपित नहीं करता। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा बाबू। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होगा। अगर प्रतिरोधकता का सही मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना क्या है। तो याद रखिएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आगे देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ZnO+C में Zn+CO में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, इसका किसका उपचयन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ZnO से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn हो रहा है। तो Zn इसका आपको इसमें क्या हो रहा है ना, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, श्वेत होता है, मतलब सादा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा, NaOH लाल लिटमस को नीला करता है। तो याद रखिएगा, NaOH क्या है, क्षारक है। क्षारक क्या लाल को नीला करता है, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, HCl नीले लिटमस को लाल करता है। तो HCl जो हमारा है वो नीला लिटमस को लाल करता है, तो बिल्कुल करता है। HCl के हमारा अम्ल है, नीला को लाल करता है, बिल्कुल राइट यहाँ पर है। आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ग्लूकोज जो है लाल लिटमस को नीला करता है। तो ग्लूकोज पर लाल लिटमस में नीला कोई भी प्रभाव ग्लूकोज में नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन जो गलत है यही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। तो याद रखिएगा, हमारा रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 21, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति बताइए। तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन अगर धातु का ऑक्साइड बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्षारीय बोलिएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, खट्टा दूध बोलिए या तो हमारा दही बोलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 23 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया था। तत्व यहाँ पर बोला है, तो हमारा धातु बोलेगा तो हमारा मरकरी हो जाएगा, अधातु बोलेगा तो हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम अगर बोला जाए तो सबसे कम हमारा सोना हो जाएगा क्रियाशील धातु। एक्वा रिजेक्ट किससे बनता है। तो HCl और HNO3 दोनों से बनता है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। ब्यूटेन
चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, तो याद रखिएगा हमारा कीटोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 8 1 होता है, बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। स्वपोषी पोषण का उदाहरण बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 और H2O, बिल्कुल। क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो आपका नेफ्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा हमारा 4 होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं। सरीसृप के हृदय में कितना होता है, रेंगने वाला में तो 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा हमारा कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। आगे यदि देखते हैं 32 में शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो हमारा मस्तिष्क हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो याद रखिएगा हमारा ईस्ट में होता है। आगे देखते हैं परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है किसमें, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फल में हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 35 के समझात अंक के उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा समझात अंक के हमारा उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में से किस अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा आहार श्रृंखला का निर्माण, घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, मानव। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, तो याद रखिएगा घास हमारा उत्पादक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा वन नाशन को रोकना है। आगे देखते हैं खादिन पाए जाते हैं कहाँ पे, तो याद रखिएगा खादिन हमारा राजस्थान में पाया जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।